देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने नेता जवाहरलाल नेहरू जी का, राजीव गांधी जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपकी सोच के कारण आज ये हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ गया है कि वर्तमान निकम्मी सरकार भी उनके उपयोगिता को अपने सहारे नाम लेके आगे चलना चाहती है। जैसे हम कह रहे थे, मेरी बात सुन लीजिए, जवाहरलाल नेहरू तो ठीक था, राजीव गांधी भी ठीक था, और ये निकम्मी कहना जरूरी था क्या? इसलिए कि जब राजीव गांधी ने इस रोबोट की परिकल्पना की थी, इस जो सो कंप्यूटर की बात उन्होंने आगे लाया देश के सामने में, तो भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के पार्टी के लोगों ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, युवा कहाँ जाएंगे, कांग्रेस की सरकार देश में एक ऐसा उथल पुथल माहौल लाएगा कि हम तो त्राहिमाम करेंगे। लेकिन आज उन्हीं नेताओं की उपलब्धि है कि ये मोदी जैसे लोग भी जो बैलगाड़ी की सोच रखते हैं, राजीव गांधी और कांग्रेस की उपलब्धि पर A1 करने जा रहे, AI करने जा रहे। काश उस समय AI आ गया होता तो आपके अरे जाकर सुमन जा रहे हैं, यही रहिएगा। नहीं, मैं तो ऐसे चाहता हूं, आपको, आप पहली बार आए इसलिए हुआ। काश उस समय AI आ गया होता तो ये पता चल जाता कि 25 साल के बाद ये जो हमारे पास डेटा है, वो डेटा हमारे इस देश में क्या लाने वाला है, तो कांग्रेस को ये दिन ना आने पड़ते, वो पता चल जाता उसको पहले ही, वो तो फीड कर लेता उसको, और बहुत सारी चीजें दिखने समय आता। देखिए, ये दिन आने या नहीं आना ये अलग मुद्दा है। हाँ। सरकार में हम हैं या नहीं है ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमने जो देश के सामने लाया वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हिंदुस्तान दुनिया के सामने खड़ा है आपकी वजह से। हाँ, देखिए भैया जी, आज हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की स्थिति में है, तो निश्चित तौर पे हमें ये लग रहा है कि इसमें माननीय मोदी जी का काफी योगदान है। अभी देखा होगा आपने 5 मिनट मोदी ने देखो, आज ऐसे ही बहस कर लेते हैं। तो लाए चीन का वो नकली कुत्ता डॉग रोबोट, मोदी जी लाए। हाँ, उन्हीं का सब किया हुआ है। ये गलगोटिया ने जो लाया ये मोदी के प्रिय पात्र। आज डिबेट बहुत बढ़िया होगी, आज डिबेट बढ़िया होने वाली है। हाँ, तो भैया जी, हमारा 5 मिनट का शो इसलिए लेट हुआ कि मॉरिशस का डेलीगेट्स आ रहा था, और देखिए हमारे देश की परंपरा और किस तरीके से हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हमने 5 मिनट वेट किया अतिथि देवो भव के तहत, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने जा रहा है, और AI किस दृष्टिकोण से भारत में देखा जा रहा है, पहले मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप राहुलवादी लग रहे हैं, आप नेहरूवादी नहीं लग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज सर्वदेव हिताय सर्वदेव सुखाय की बात कर रहे हैं, वेलफेयर फॉर ऑल फॉर हैप्पीनेस की बात भारत इस तरीके से कर रहा है। आज इस सीओ ने, जिस तरीके से इसके सीओ ने कहा कि भारत में एक हफ्ते में 1 मिलियन ChatGPT लोग यूज कर रहे हैं, और आने वाला समय में दुनिया भारत में AI का सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है, और दुनिया को रास्ता भारत दिखाएगा। आज जिस तरीके से भारत लगातार आर्थिक दृष्टिकोण से लेकर तमाम चीजों में भारत नंबर 1 बनने जा रहा है, और ये फ्रांस के बाद दूसरा महाकुंभ जिस तरीके से भारत में लगा है, ये महाकुंभ है, AI का महाकुंभ है, और दुनिया को बता रहा है कि अभी तक लोगों ने स्नान कर राइट के उपलब्धि पर अपने गाल थपथपाने वाले, रुको महाराज जी, दूसरे की उपलब्धि पर अपने गाल थपथपाने वाले पार्टी के ये लोग लगते हैं। काम कांग्रेस का क्या, कौन सा काम? जितना भी आज साइंस में टेक्नोलॉजी जो हम बढ़े हैं, हाँ, वो कांग्रेस सरकार की देन है। ये मोदी ने क्या किया? मोदी ने क्या किया? कांग्रेस की उपलब्धि को अपना बता के आज और यहाँ उनकी छीछलदार हो गई। तो ये बताओ, फिर ये बताओ सुमन जी ये बताओ, फिर हार कैसे हो गई आपकी? हमारी देखिए, आने जाने में बहुत पॉलिसियां काम आती है। हमने जो लाया उपलब्धि, साइंस टेक्नोलॉजी को जो लाया, उस पर तो मोदी काम कर रहे हैं, वहां हम कहां हार गए? हमारा किया हुआ आपको काम आ रहा है। फिर आप सत्ता में नहीं आना चाहते हैं आप क्या? चूंकि हम लोक लुभावन नारा नहीं देते हैं, हम दिन में सपना नहीं दिखलाते हैं, हम आटा 8 बदले के बदले 5 रुपए लाने का वादा नहीं करते हैं, पेट्रोल 70 रुपए से 50 रुपए लाएंगे ये वादा नहीं करते हैं, ठग के सत्ता में हम नहीं। राइट, नाउ यू प्लीज कम दिस साइड। जी, अब आप इधर आइए। जी, ये ठगी का वादा नहीं करते, खाली खटाखट महंगाई खत्म कर देते हैं। राजीव गांधी जी के समय में अगर AI होता तो सच में पता चल जाता कि आखिर क्या कारण हुआ कि उसके बाद कभी कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं ला पाई। क्या कारण है कि 95 बार हारने के बाद, पास न करने के बाद भी आप वही रह गए जो हमारे पूर्णिया के सांसद कहे जाते हैं। खैर, अब मैं आता हूं विषय पर।
राजीव गांधी, अरे जवाहरलाल नेहरू जी इतने काबिल थे तो इसरो जब पहली बार अपना, इसमें जवाहरलाल नेहरू का क्या करे? इन्होंने जिक्र किया है, देश नहीं जाना चाहता, इन्होंने लाया है तो मैं लाऊंगा। हमारे प्रधानमंत्री आखिर क्या कमियां की, ये छुपाना चाहते हैं नेहरू पे चर्चा। अब बात है, इसरो पहली बार जब जा रहा था अपना प्रक्षेपण करने, साइकिल पे जा रहा था। रुकिए सर, रुको, मुझे बहस करने दो। देखिए, ये सिर्फ बोलना जानते हैं। अरे तो अच्छा बोलना जानते तो इसमें हम क्या करें? थकते हैं ना। आप अच्छा बोलना जानते हैं, बस, इसके अलावा नहीं। अगर राजीव जी के पहले आई आ जाता ना, तो सच में आज आपको ये पता चल जाता कि कांग्रेस में क्या कारण है कि आप बार बार फेल कर रहे हैं। अब रही बात, मैं आ रहा हूँ, सुमन जी आ रहा हूँ, जब मैं आऊंगा तब बोलिएगा। देखिए, कंप्यूटर का विरोध भाजपा ने नहीं किया था, जिन्होंने किया था उनके साथ आप इंडी अलायंस बनाए हुए हैं। ये इतने प्रोग्रेसिव लोग हैं जो कहते थे कोरोना का वैक्सीन मत लगाना, नपुंसक हो जाओ। कोरोना का वैक्सीन का तो ये हालत है भाई साहब कि जिन लोगों ने सुई लिया, दूसरी बीमारियों से वो जूझ रहे हैं। और दुनिया, आपने लिया कि नहीं लिया? हमने लिया। मैं परेशान रहता हूँ। नहीं, मैं परेशान रहता हूँ। नहीं, मुझे बार डॉक्टर के पास, इसी देश में बहुत सारे ऐसी बीमारियां हुई। देखिए, मेरी बात सुनिए, बात एआई की नहीं है और ना बात ये कंप्यूटर की है। बात दरअसल आज जो हो रही है वो है साइंटिफिक टेम्परामेंट की। अगर आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो फिर बात सारी सही है। आप कैसे विरोध कर सकते हैं वैक्सीन का? सवाल तो ये है, कैसे विरोध कर सकते हैं? हाँ, पूरी बात अलग है, खेमे हैं, लेकिन आप बचने वालों में और ग्रसित होने वालों में फर्क अगर करेंगे सुमन जी, तो आपको जवाब मिलेगा समाजवादी पार्टी। देखिए, एआई जो समिट हो रही है हमारे, इसमें क्योंकि हमारा देश सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, हमारे पास मेधा शक्ति भी बहुत है और हम चाहते हैं कि देश बहुत आगे बढ़े इस मामले में, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो। इसमें सभी मामलों में एआई मदद करेगी, क्योंकि कंप्यूटर का भी विरोध हुआ एक समय, कंप्यूटर आने पे। लेकिन हाँ, एक समय में जब कंप्यूटर, रुकिए भाई, एक समय कंप्यूटर का भी विरोध हुआ, एक समय वैक्सीन का भी विरोध हुआ। तो ये खुद माना भी एक बार कि जो वैक्सीन से दिक्कतें हो रही हैं वो इसी के कारण हुई है, जो वैक्सीन लगी है, माना गया। बिल्कुल, एक बार हुआ, दोबारा फिर मना किया, दोबारा फिर मना किया, झूठ बोलना गलत, दोबारा मना किया गया। एम्स के द्वारा एक बार कहा गया, कोई भी कहीं नहीं, गलत। ये जो देखिए, ये गलत है, जो गलत है, कोई गलत बात कोट नहीं करेंगे आप, बिल्कुल विश्वसनीय। हाँ, अभी देखिए, इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा जरूरत बीजेपी वालों को। ये बताइए कि हाँ, ये बताइए एआई की जरूरत बीजेपी वालों को क्यों है? इसलिए कि वादे करते चले जाते तो आगे कब पूछेगा कोई एआई से इन्होंने क्या किया। तो बताया कि केवल गाल बजाई और क्या किया इन्होंने। हाँ, और ये भी बताएंगे एआई के कि ये भी बताएंगे कि गाय के गोबर के क्या क्या फायदे हैं। हाँ, ये तो बताते कि परमाणु बम फेंक दो तो कोई असर नहीं करेगा, बंकर बनाओ, गोबर लीपो और परमाणु बम भी काम नहीं करेगा, विकिरण भी नहीं होगा। यही तो कहते हैं, यही लोग तो हैं जो कहते हैं रडार में बादल होने पर रडार में मतलब फाइटर प्लेन पकड़ में नहीं आता। राइट, टेक योर पॉइंट। ये अभी मैं एआई पर आऊंगा, ये मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, आप गोबर को टारगेट किस उद्देश्य से कर रहे हैं? खासकर बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये गाय की बात करते हैं और गाय की गोबर की बात करते हैं। तो गाय की गोबर में कितने रिसर्च हुए हैं, जाकर आप पहले देखिए। तो गाय के गोबर पे, गौमूत्र पर और गौदुग्ध पर कितने रिसर्च हुए हैं, आप घर पे जाकर पढ़िएगा। अब आते हैं एआई पर। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये सब एआई की बात कर रहे हैं, बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, योग्यता की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस देश में सामाजिक न्याय के नाम पर शिक्षा की बात की इन्होंने, स्वास्थ्य की बात की, रुक जाइए, जिस देश में सामाजिक न्याय के नाम पर माइनस नंबर वाला डॉक्टर बनाया जाता हो, माइनस नंबर वाला अध्यापक बनाया जाता हो, माइनस नंबर वाला इंजीनियर बनाया जाता हो, उस देश को थोड़ा इन नेताओं को तो नहीं बात करने का अधिकार है। हाँ, आम पब्लिक को, आम जनता को विकास की बात करने की पूरी अधिकार है। एआई का भी बात करना चाहिए। एक बात और, हर पक्ष का सकारात्मक और नकारात्मक में सुनिए। नहीं, मैं पूरी बात का देखिए, यहाँ पे तो ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की मांग करना और एआई के बीच में कोई विरोधाभास की स्थिति है। कोई विरोधाभास नहीं। सुनिए ब्रजेश, कोई विरोध नहीं है ब्रजेश, कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में
हमारे ही पुरखों ने इस बात के इंश्योर किया था। वो नहीं, एक मिनट सुनिए, हमारी सामाजिक न्याय प्रियता और हमारी इंटेलिजेंसिया के तहत इंश्योर किया गया था कि हम देंगे, जो हाशिए पे लोग हैं उनको बराबर लाने का जिम्मेदारी हमने। तो हाँ, आईएएस की लड़कियों को दिया जाएगा, वो डीएम की लड़कियों को दिया जाएगा, भाई मायावती को दिया जाएगा। ब्रजेश